ये सबका स्वागत करते हैं प्रभु ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੋਲੀ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਹੋਲੀ ਵੀਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ कर चुके हैं प्रभु यीशु मसीह दा अपनी लाइफ दे विच अपने हालातां दे विच हालेलुया और जैसे आप प्रभु का स्वागत कर रहे हैं प्रभु आपकी जिंदगी को बदल देता है जैसे आप उसका वेलकम करते हैं क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं खटखटा रहा हूं खोलोगे तो मैं अंदर आऊंगा प्रभु जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ हालेलुया अगर यरूशलेम के लोग परमेश्वर को एक्सेप्ट ना करते उसका वेलकम ना करते तो आज उद्धार ना होता हालेलुया वो क्रॉस पर ना चढ़ाए जाते उद्धार ना होता उन्होंने स्वागत किया प्रभु यीशु मसीह को वेलकम किया आप बाइबल में देखते हैं कुछ कई नगरों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया कि हमारी हद से हमारे नगर से बाहर चला जा और यीशु मसीह चुपचाप चले गया उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं जी मैं तुम्हें चंगा करने के लिए आया हूं प्रभु कहता है जो मुझे रिसीव करेगा जो विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा हालेलुया जो खोलेगा मैं उसके पास उसके घर में उसके अंदर में उसके दिल में आऊंगा अगर नहीं खोलोगे यीशु मसीह वापस चले जाएंगे हमारे दिल को खोलना हमारे दरवाजों को खोलना ये हमारा काम है प्रभु का स्वागत करना हमारा काम है बाकी काम परमेश्वर खुद करेगा आपकी लाइफ में बाकी काम यीशु मसीह ने जैसे यरूशलेम में किया उस भवन में किया जो परमेश्वर का भवन था जो आप आज आप वचन में देखने वाले हैं वही काम परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है हालेलुया तो आज के वचन में चलते हैं सबका स्वागत है आप खोलेंगे साम्स भजन संहिता जबूरा दी पोथी 14 और 147 ओदा 5 साम्स 147 वर्स 5 भजन संहिता 147 वर्स 5 भजन संहिता Psalms 147 verse 5 जबूरा ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ एक सौ 147 ਉਹਦਾ 6 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਸੀ वर्स 6 हालेलुया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है इसमें लिखा है वचन में जो हम 147 उसका 6 जब आप पढ़ते हैं इसमें लिखा कि यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है इंग्लिश में लिखा है the lord lifts up the humble and casts the wicked to the ground जो humble लोग हैं जो दीन हैं परमेश्वर उनको ऊंचा करता है हालेलुया कि ये यहोवा जो परमेश्वर है वो दीन लोगों को ऊंचा करता है इसीलिए प्रभु का वचन एक और जब आप पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि यहोवा घमंडियों का सामना करता है जो आंखें ऊंची रखते हैं प्रभु उनका सामना करता है जो दीन हो जाते हैं नम्र हो जाते हैं प्रभु उन्हें दुखों से छुड़ाता है और उन्हें ऊंचे स्थानों पर लेके जाता है हालेलुया उन्हें ऊंचे स्थानों में खड़ा करता है क्यों आज हम ये वचन पढ़ रहे हैं आज का वचन ही हमारा ये है कि अपने आप को दीन करना प्रभु के सामने हम्बल योरसेल्फ अपने आप को नम्र करना ये रिलेटेड है इस पाम संडे से आप देखोगे ये वचन जो आज हमने पढ़ा है जो पढ़ रहे हैं हम कि यहोवा नम्र लोगों को संभालता है यानी कि इंग्लिश में जो राइट करके लिखा है कि द लॉर्ड लिफ्ट्स अप द हम्बल जो नीच अपने आप को दीन कर देते हैं हम्बल कर देते हैं प्रभु के सामने अपने मन को खोल देते हैं कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूं तेरी मर्जी पूरी हो मेरी अपनी सामर्थ कुछ नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता पर मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है हालेलुया जब आप ये एक माइंडसेट लेके एक थिंकिंग लेके प्रभु के सामने जाते हैं कि प्रभु सब कुछ तू ही है प्रभु यही तो चाहता है आप पुराने नियम में जब बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जैसे आप स्टोरीज को पढ़ते हैं कि जो बंदे प्रभु का सामना या उसकी आज्ञा के बाहर अपनी समझ से काम करने की कोशिश की वो लोग नाश हुए अगर आप शाऊल की स्टोरी को पढ़ो तो प्रभु ने उसने चुन लिया था पर क्या हुआ वो अपनी प्लानिंग करने लगा कि मैं प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाऊंगा मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा और परमेश्वर कहता है कि मुझे तेरी प्लानिंग की जरूरत नहीं है, मेरी योजना भले की है।
बस अपने आप को नम्र कर दे, दीन कर दे। दाऊद क्यों परमेश्वर ने ऊंचा किया? क्योंकि वो नम्र था। वो प्रभु के सामने, आप जितने साम्स आप पढ़ रहे हैं, ये भी साम्स आप पढ़ रहे हैं, वो मोस्टली दाऊद के लिखे हुए हैं, क्योंकि वो हमेशा प्रभु के सामने दीन रहता था कि प्रभु तू मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ा सकता है, मेरे दुश्मनों ने मुझे घेर लिया है, पर मैं जानता हूं तू मुझे छुड़ा लेगा, तू मेरा उद्धार करेगा, मैं तेरे उद्धार को देखूंगा। हालेलुया। इस तरह के वचन बोल बोल के बाइबल में लिखा, जब उससे पाप हुआ तो वो राख में बैठ गया, वो फास्टिंग करने लगा, प्रभु के सामने नम्र हो गया, दीन हो गया, और प्रभु ने उसे माफ किया। और दाऊद ने और शाऊल ने भी पाप किया था, पर वो नम्र नहीं हुआ, दीन नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसका राज्य खत्म कर दिया। इसीलिए बाइबल कहती है कि जो अपने पाप मान लेता है उसको क्षमा की जाएगी, उसको माफी दी जाएगी। मतलब अगर आप नम्र हो जाओ प्रभु के सामने, दीन हो जाओ कि प्रभु मुझसे गलती तो हुई है, पर मैं माफी मांगता हूं, मैं अपने आप को नम्र करता हूं तेरे सामने। नम्रता यही है, दीनता यही है कि अपने गुनाहों को मान लेना, या प्रभु के सामने झुक जाना, या उसकी मर्जी को पूरी करना कि प्रभु मेरी भी तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आज के वचन में आप देखेंगे कि जैसे यरूशलेम में यीशु मसीह एंटर करते हैं, वो कैसे यरूशलेम में आए हुए। हम खोलेंगे मत्ती की किताब चैप्टर 20 वर्स 1। मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 1। एक से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 21 का 1 से लेके 11 तक। तो ये वो टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे जब यरूशलेम में यीशु मसीह आए थे। आज का दिन जो रियल, जो बिब्लिकल डे था, तब क्या हुआ था। हालेलुया। जिनको मोस्टली पता होना चाहिए, आपको अगर नहीं पता तो आज इस वचन को पढ़ें, ये आपको बताएगा कि पाम संडे क्यों हम मनाते हैं। 21 का 1 से लेकर 11 तक मैं पढ़ूंगा। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई है और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ। यदि तुमसे कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, यानी कि जरूरत है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लालू के बच्चे पर है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है मैं जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। तो ये आज का जो दिन है, जो पाम संडे, ये इससे रिलेटेड है, इस वचन से कि क्यों हम मना रहे हैं कि यीशु मसीह आज के दिन यरूशलेम में आए थे। वो पहले भी नगरों में जाते थे, अलग अलग नगरों में जाते थे, यरूशलेम में भी कई बार आए होंगे, पर जो इस टाइम जो उनकी एंट्री थी, क्यों उनका वेलकम किया गया? क्यों एक आम बंदे की तरह क्यों नहीं आए? पहले भी तो उनको आम समझा जाता था। सिर्फ जो लोग मिरेकल देखते थे, प्रभु के पीछे चलते थे कि लंगड़ा चल गया, अंधों की आंखें खुल गई, मुर्दा जिंदा हो गया, तब वो लोग प्रभु के रिस्पेक्ट करते थे, उसका आदर करते थे। अदरवाइज सभी लोग उसका विरोध करते थे। जितने पढ़े लिखे, बिब्लिकल अपने आप को समझते थे, बाइबल स्टडी वाले, शास्त्री समझते थे, वो सभी लोग प्रभु का विरोध करते थे, क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुनना चाहते थे। वो कहते थे ये लिखा है बाइबल में, ऐसा लिखा है, ये है, वो है। पर इस बार प्रभु यीशु मसीह का स्वागत अलग तरीके से किया गया। हालेलुया। क्योंकि ये वो टाइम था जब यीशु मसीह लास्ट टाइम उस नगर में आ रहे थे। आखिरी टाइम था कि जब ये एंट्री उनकी उस नगर में एंट्री लास्ट थी। इसीलिए परमेश्वर ने एक ये टाइम उसकी महिमा बढ़ानी शुरू कर दी। प्रभु ने उसको ऊंचा करना शुरू कर दिया। जिस भी नगर में जाते थे, कुछ लोग तो बोलते थे कि नहीं, हमारे नगर से चला जा, हमें तेरी जरूरत नहीं है। हालेलुया। बहुत सी बार ऐसा हुआ बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह जाने लगे, उनको नगर के बाहर ही एक बंदा मिला
जो कब्रों में बैठा होता था, पागल था, दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ था, प्रभु ने उसको हील किया और लोग कहते कि नहीं नहीं, तुम हमारे गांव से बाहर चला जा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अंधकार रोशनी को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको टेक ओवर भी नहीं कर सकता, उसको दबा भी नहीं सकता और रिसीव भी नहीं करता। लेकिन जब हम लाइट को हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा अंधकार खत्म हो जाता है। जैसे कल के वचन में आपने सुना था, हम जगत की ज्योति हैं, परमेश्वर कहता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस टाइम यीशु मसीह जगत की ज्योति बन के आए थे, वो लाइट लेके नगर नगर जा रहे थे कि तुम्हारे अंधकार को, तुम्हारी बीमारियों को, तुम्हारे रोगों को मैं खत्म करूंगा। जो लोग उस रोशनी को रिसीव करते थे, उनका अंधकार, उनकी अंधेरा, डार्कनेस खत्म होती थी। जो बीमारियां, जो रोग में होते थे, सब डार्कनेस उनकी खत्म होती थी। पर जिन लोगों ने रिसीव नहीं किया, वो लोग वहीं अंधकार में पड़े रहे। क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी छुड़ाया जाएगा, पर दुष्ट दुष्टता ही करता रहेगा और दुष्टता में ही मारा जाएगा। हालेलुया। आज जो नम्र वर्ड आपके लिए पढ़ रहा हूं, पहले हमने पढ़ा कि पर यहोवा नम्र लोगों को ऊंचा करता है। इस बार जब यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं, उनका टाइम, उनका पद ऊंचा हो गया, उन्हें राजा की रिस्पेक्ट दी गई, उन्हें किंग की तरह रिसीव किया गया, राजा की तरह उन्हें रिसीव किया गया। लोग अपने कपड़े बिछा रहे हैं, डालियां बिछा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, होसना होसना बोल रहे हैं। जब इसी मत्ती किताब में जो हमने पढ़ा, इसी को जब आप दूसरी ट्रांसलेशन में, दूसरे किताबों में, नए नियम में पढ़ते हैं, तो उसमें एक में लिखा है कि जो शास्त्री लोग हैं वो आपस में बात करते हैं कि तुम लोगों को कोई प्लानिंग नहीं समझ में आ रही कि इसको कैसे खत्म करें। सारा संसार उसके पीछे हो चला है कि सारा संसार इन्हें पीछे ला आया, ये लोगों ऊपर मार आया, इन्हें खत्म करो किसी तरह, नहीं तो साडा जरा झूठ फरेगा, जो हमारी बुराई है वो जाहिर होगी लोगों के सामने, हमारा जो राज्य है, हमारी जो प्लानिंग्स है वो खत्म हो जाएगी। हालेलुया। इसी तरह से जब टाइम आया, राइट टाइम आया, अब देखो एक वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे, इसमें जो 5 को आप 5 को अगर खोलो तो उसको दोबारा पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में क्या, वर्स 5 में क्या लिखा हुआ है? सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। इंग्लिश में लिखा है, Behold, your king is coming to you, humble and mounted on the donkey. हालेलुया। अब एक यीशु मसीह खुद को राजा बनाने नहीं आए थे, पर जो भविष्यवाणी थी वो पूरी होने के लिए, जो प्रोफेसी हुई थी कि इस टाइम में यीशु मसीह को एक राजा की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा, एक राजा की तरह ऑनर दिया जाएगा, एक राजा की तरह उनको रिसीव किया जाएगा। जो भविष्यवाणी यकरिया ने की थी, प्रॉफिट ने की थी, उसके पूरे होने के लिए लोगों ने उनको ऐसे रिसीव किया। और सेकंड रीजन ये था जो हमने पहले वचन पढ़ा कि नम्रों को परमेश्वर ऊंचा करता है। यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र कर दिया कि गधे पर बैठ गए। अगर आप पूरी बाइबल में देखो, यीशु मसीह ने सवारी नहीं की, सिर्फ नाव में हम जाते थे जब समुद्र को या झील को पार करना होता था, वरना वो पैदल जाते थे। हालेलुया। वो नाव का सहारा लेते थे, वो भी इसीलिए कि चेले उनके साथ थे, वरना वो खुद पानी पर चल के भी जा सकते थे। उन्होंने चल के दिखाया बाइबल में। हालेलुया। वो खुद पानी पर चल के भी जा सकते थे, पर चेलों को साथ, उनके साथ चेले थे, इसीलिए वो नाव में जाते थे। पर अगर देखो तो यीशु मसीह ने किसी घोड़े की, किसी चीज की सवारी नहीं की, कोई रथ पर नहीं बैठे, पर इस टाइम यीशु मसीह ने अपने आप को गधे पर बिठाया, गधे को बुलाया कि जाओ गधा लेके आओ, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को नम्र कर रहे थे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना एक बंदा अपने आप को नम्र करेगा, वो उतना ऊंचा किया जाएगा। एक किंग की तरह, एक राजे की तरह एक्सेप्ट होने से पहले, एक राजे के जैसा ऑनर मिलने से पहले यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, नम्र किया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्र करो ताकि प्रभु तुम्हें ऊंचा करे। नम्र हो जाओ ताकि यहोवा तुम्हें ऊंचा करे। हालेलुया। आज यीशु मसीह की तरह हम मिरेकल तो करना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मेरे चेलों के चिन्ह होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मैं उन्हें ऊंचा करूंगा। हम ऊंचा होना चाहते हैं, सब कुछ होना चाहते हैं, पर यीशु मसीह की तरह पहले हमें नम्र होना होगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद पहले नम्र हुए, अपने आप को दीन किया। हालेलुया। आज हम अगर थोड़ी सी, अगर हमें अनॉइंटिंग आ जाए कुछ, हम छोटी गाड़ी नहीं लेना चाहते, हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, हमें बड़ा घर चाहिए। हालेलुया।
क्योंकि हम सोचते हैं यही हमारी महिमा है, यही परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है। पर प्रभु कहता है जो नम्र होगा वो ऊंचा किया जाएगा। जितना आप अपने आप को दीन करेंगे, प्रभु खुद आपको गाड़ियां देगा, घर देगा, सब कुछ देगा, वो डिवाइन हेल्पर देगा। बट राइट टाइम पे, जब आप देखो पहले यीशु मसीह अलग अलग नगरों में गए, इसी तरह से एक्सेप्ट नहीं किए गए, इसी तरह से रिसीव नहीं किया उनको, किसी तरह किसी ने भी ऐसे स्वागत नहीं किया, किसी ने भी नारे नहीं लगाए, डालियां नहीं बिछाई। इस बार क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जाओ गधे के लेके आओ, मैं गधे पर बैठ के जाऊंगा, क्योंकि प्रोफेसी पहले ही हो चुकी थी उनके लिए। अगर आप यकरिया की किताब को पढ़ो, उसकी चैप्टर 9 को, तो उसमें लिखा हुआ है यही वचन जो आपने पढ़ा है कि हे सिय्योन की बेटी, तेरा राजा तेरे बीच में आता है। देख वो इतना नम्र है कि वो गधे पर बैठ के आ रहा है। अगर आप पुराने नियम में पढ़ो तो राजा लोग जब युद्ध करने के लिए जाते थे वो घोड़े पर जाते थे, पर जब वो शांति का प्रचार करने के लिए जाते थे कि मैं भाई दीन होके आता हूं, मैं लड़ने नहीं आ रहा, मैं सिर्फ नम्र होके आ रहा हूं कि हम संधि कर लें, हम एग्रीमेंट बना लें कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, तो वो दूर से पहचान जाते थे कि बंदा घोड़े पर है या गधे पर है। अगर घोड़े पर है इसका मतलब इसकी सेना पीछे है, ये लड़ने आ रहा है, तैयार हो जाओ। अगर गधे पर है इसका मतलब ये बंदा शांति का संदेश लेके आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि गधा एक डोंकी, एक फूलिश जानवर जिसको हम बोल सकते हैं। और दूसरी बात आप देखें, प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम गधे या फूल हैं, नो प्रॉब्लम, प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नम्र को ऊंचा करता है, दीनों को ऊंचा करता है। अब लिखा तो हुआ है कि राजा तेरे नगर में प्रवेश हो रहा है, हे सिय्योन की बेटी, यानी कि यरूशलेम, हे यरूशलेम तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। अब प्रभु को बोला तो राजा गया, पर शांति का राजा बोला गया। एक घोड़े पर बैठने वाला नहीं, युद्ध करने वाला नहीं, शांति लेके आने वाला राजा बोला गया। इसलिए जब वो नगर में आया, इन्हीं चैप्टर्स को जब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि यीशु मसीह के आने से वहां पे हलचल मची उन लोगों में जो उसका विरोध करना चाहते थे, जो प्रभु का विरोध करते थे कि ये क्यों लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं, ये लोगों को भरमा रहा है, अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है। पर जिन जिन लोगों ने प्रभु की रिस्पेक्ट की, आप देखो उनके नगरों से, उनके घर से बीमारियां गई, रोग गए, प्रभु ने हील किया लोगों को। हालेलुया। 14 को आप पढ़ो, इसमें देखें, इसी का आगे 12 से पढ़ दो। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। अगर सोचो, अगर वो प्रभु को बोलते कि नहीं भाई हमारे नगर से बाहर चला जा, तो क्या वो ऐसा करता उनके साथ? कई नगरों से प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक ही बंदे को चंगा करके वापस आ गया बाहर से, बस, क्योंकि लोगों ने अंदर आने नहीं दिया। पर इन लोगों ने एक प्रोफेसी पूरी होने के कारण उनको एक्सेप्ट किया, प्रभु यीशु मसीह को उनको रिसीव किया, और जैसे वो नगर में आया तो बाइबल में लिखा, आते ही उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसने प्रभु के घर को क्लीन किया, जो लोग ट्रेडिंग सेंटर बना के बैठे थे उनको निकाला, और जो लोग बीमार थे, लंगड़े थे, अंधे थे, यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। हालेलुया। अगर आज हम प्रभु के सामने दीन हो जाएं, नम्र हो जाएं, इसको एक्सेप्ट करें, रिसीव करें, तो हो ही नहीं सकता कि हमारी बीमारी ना जाए, हमारी गति ना जाए, हमारे रोग ना जाए। हालेलुया। क्योंकि मैटर सिर्फ ये करता है हम प्रभु के सामने कैसे जाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, कि प्रभु ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ठीक है, वो अच्छी बात है, अगर आप मेमोराइज हम वचन करते हैं, वो करना भी चाहिए, फाइट करने के लिए जरूरी है। पर जब हम यीशु मसीह के सामने जाते हैं, कल शाम की जब मैं प्रेयर कर रहा था मीटिंग से पहले, 1 घंटा मैं कुछ भी नहीं बोल पाया, सिर्फ लव यू जीसस, थैंक यू जीसस, और होली स्पिरिट ने ओवरफ्लो किया बहुत ज्यादा। कल की मीटिंग में आपने देखा कैसे परमेश्वर ने छुआ हम लोगों को, कैसे प्रभु का आत्मा काम कर रहा था। हालेलुया। क्योंकि कई बार प्रभु चाहता है कि आप सिर्फ उसके सामने चुप रहें, शांत रहें, उसको रिसीव करें। सिर्फ ये आपको बोलने की जरूरत नहीं होती कि प्रभु तेरे वचन में इतना लिखा है कि तुम मांगो तो पवित्र आत्मा दिया जाएगा, प्रभु मुझे दे पवित्र आत्मा। प्रभु कहता है चुप करेगा तो मैं तुझे भर दूंगा। हालेलुया। अगर रिसीव करेगा, अपना दिल खोलेगा,
नम्र हो जाएगा तो देख मैं तुझे ऊंचा करूंगा। क्योंकि जब आप रिसीव करते हैं आप सेम नहीं रहते। जितनी बार भी आप होली स्पिरिट की प्रेजेंस को रिसीव करते हैं, ऐसा नहीं कि आपके 2 हाथ है तो 4 हो जाएंगे, पर नहीं, आपकी स्पिरिचुअल सेंस बढ़ेगी, आपका आत्मिक जीवन आगे जाएगा, आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया। इसी तरह से हुआ जब इन लोगों ने रिसीव किया यीशु मसीह को, आने दिया अपने घर में, अपने नगर में, तो उनके बंधन टूटे, उनके अंधे लंगड़े सब जो थे लोग वो चंगे किए गए। हालेलुया। एक वचन को इसके साथ हम और पढ़ेंगे। जेम्स याकूब की किताब उसका 4 जो आपको रेवलेशन से पहले बिल्कुल लास्ट में मिलेगी। उससे पहले यूहन्ना को निकालिए, चैप्टर 1 वर्ष उसमें से पढ़ेंगे। इससे पहले यूहन्ना की किताब, उससे मत्ती से आगे जो यूहन्ना आता है उसका 13, जॉन चैप्टर 13 वर्स 4 और 5 उसका पढ़ेंगे। जॉन, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13, यूहन्ना का 13, उधर 4, 5 और फिर 12 और 15 से पढ़ांगे इसी चैप्टर का। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13, यूहन्ना 13, उधर 4 और 5 में मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए। इस चैप्टर में लिखा है, यूहन्ना जॉन चैप्टर 13 वर्स 4 और 5 में लिखा है, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे की से उसने कमर बांधी थी उसी से पहुंचने लगा। अब 12 को इसी के पढ़ेंगे। 12 में लिखा, जब वह उनके पांव धो चुका तो अपने कपड़े पहनकर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु होकर, गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ भेजने वाले से। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिखा दिया। अब मैं बताता हूं ये क्यों हमने वचन पढ़ा। पहली बार जब पहले प्रभु यीशु मसीह को एक नेक्स्ट लेवल दिया गया, एक राजा का लेवल दिया गया, एक ऊंचे लेवल पे लेके गए परमेश्वर पिता, उससे पहले उन्होंने अपने आप को नम्र किया, गद्दी पर बैठ के आए, दीन किया अपने आप को, शांति में आए, जबकि वो लड़ सकते थे, उनके साथ पावर थी, वो जीतते थे, जिन आर्गुमेंट में हर एक बंदे से जीत जाते थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं अभी बोलूं तो लाखों स्वर्गदूत मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे। हालेलुया। तो वो लड़ने के लिए नहीं, शांति के लिए आए, अपने आप को दीन किया और परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा किया। अब यीशु मसीह दोबारा और अपने आप को नम्र कर रहे हैं कि इतना नीचे कि अपने ही चेलों के पैर भी धो रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि उन्होंने एक बर्तन में पानी लिया और अपने चेलों के पैर धोए और उन्हें पोंछा अपने कपड़ों से। और क्यों किया? प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैं तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी दूसरों के साथ करो, वैसा तुम भी एक दूसरे के सामने दीन बनो, वैसे तुम भी परमेश्वर को नम्रता दिखाओ कि प्रभु हम नम्र हैं, हम दीन हैं। अब इस वचन के बाद जब आप लास्ट में जाओगे, क्योंकि अब यीशु मसीह का टाइम था स्वर्ग में उठाए जाने का। हालेलुया। क्योंकि प्रभु क्या कहता है, जो दीन होगा मैं उसे ऊंचा करूंगा। जब यीशु मसीह नम्र हुए, गधे पर बैठे, परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा किया। एक आम चलने, जिनको लोग आम समझते थे कि आम ही चलने वाला बंदा है, ऐसा ही है, कोई इधर उधर भटकता फिरता है, उसको राजा की तरह एक्सेप्ट किया। अब प्रभु के स्वर्ग जाने का टाइम था, प्रभु को एक और अगले लेवल पे लेके जाना था परमेश्वर,
और उस लेवल पे जाने से पहले प्रभु ने और अपने आप को नम्र कर दिया। प्रभु इसीलिए कहता है कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया ऐसा ही करो। हालेलुया। आज हम वचन ये भी पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि जैसे मैं चिन्ह चमत्कार करता हूं, मेरे चेले भी मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। और प्रभु ने ये वचन भी लिखा कि जैसे मैंने तुम्हारे पांव धोए हैं, तुम भी एक दूसरे के साथ नम्र रहो, दीन रहो, तब उस लेवल तक पहुंचोगे लंगड़े चलाने वाले तक। हालेलुया। हम ड्यूटी छोटी नहीं करना चाहते, हम छोटा काम नहीं करना चाहते, हम एक दूसरे के सामने नम्र नहीं होना चाहते, पर हाँ हमें सामर्थ चाहिए। हम प्रभु से बड़े बड़े काम करेंगे। हमने प्रभु ने, क्योंकि हम प्रभु के चेले हैं सिर्फ बातों से। अगर हम प्रैक्टिकली परमेश्वर के चेले हैं तो प्रभु कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है, जैसी एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दी है एक नम्र होने की, तुम भी अगर नम्र होगे तब तुम उस लेवल पे पहुंचोगे जिस पे मैं हूं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद स्वर्ग जाने से पहले अपने आप को और भी दीन कर दिया। और अगर उससे आगे पढ़ो तो इतना दीन कर दिया कि लोग उसको गाली गलौज उसके मुंह पे थूकते थे, उसको थप्पड़ मारा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। इतना नम्र कर दिया। जितना आप नीचे जाओगे परमेश्वर उतना आपको ऊंचा करेगा। जितना नम्र करोगे प्रभु आपको उतना ही ऊंचा करता जाएगा। और बहुत कम लोग हैं जो इस नमूने पर चल पाते हैं प्रभु के। ऊंचा हर कोई होना चाहता है कि नहीं, अब हम प्रेयर करने लग गए हैं, हमने प्रभु को जान लिया है, अब हमने बाइबल पढ़नी शुरू कर दिया, हम चर्च भी जाते हैं, अब हमें सामर्थ आ जाएगी। पर प्रभु कहता है मैं तो दिनों को ऊंचा करता हूं। हालेलुया। मैं तो नम्र लोगों को ऊंचा करता हूं। वो नहीं कि हाँ ठीक है जिसने बाइबल स्टडी कर ली 1 साल और अब वो पास्टर बन गया। बातों से कोई भी बन सकता है, पर फेथफुलनेस, दीनता, जब आप बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु ने, मरियम कहती कि परमेश्वर ने मेरी दीनता पर दृष्टि की और मुझे चुना एक मसीहा को पैदा करने के लिए। हालेलुया। किस पर? दीनता पर दृष्टि की। उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैं कुंवारी थी, मैंने कोई गलत रिलेशन नहीं बनाया, या मैं अब तक पवित्रताई में हूं, मैं ऐसे हूं, मैं प्रभु के साथ वफादारी से चल रही थी। वो कहती कि प्रभु ने मेरी दीनता पर दृष्टि की है, कि मैं नम्र थी प्रभु के सामने, कि प्रभु जैसी तेरी इच्छा वैसा कर, मैं मारी भी जाऊं तो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि वो मारी जा सकती थी। अगर समाज में पता चल जाए कुंवारी गर्भवती है, उसको पत्थर मार के मार देते थे। हालेलुया। पर जैसे वो नम्र हुई तो प्रभु ने उसको ब्लेस भी किया, एक मसीहा भी पैदा हुआ उसकी कोख से, और प्रभु ने उसको प्रोटेक्ट भी किया। परमेश्वर के दूत उसके आगे आगे चलते थे, आप अब यहां से इस नगर में चले जाओ, अपने बच्चे को उठाओ, यहां चले जाओ। और आज उसका नाम आप बाइबल में देखते हैं। हालेलुया। क्यों? दीनता की वजह से। प्रभु कहती कि मेरी दीनता पर परमेश्वर ने दृष्टि की, मैं नम्र हो गई प्रभु के सामने, प्रभु ने मुझे ऊंचा कर दिया। इसी तरह से आप और भी जितने मर्जी पढ़ लो, आप बाइबल में एग्जांपल्स भरी पड़ी हैं कि जो लोग, जब आप पौलुस को पढ़ते हो, जिसकी पत्रियां सारियां आप पढ़ते हो पौलुस की, वो जब तक वो घमंडी था कि मैं सेनापति हूं, मैं इनको खत्म कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ उसकी लाइफ में। जैसे ही वो अंधा हुआ, प्रभु के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करने लगा, प्रभु कहता है कि अब मैं तुझे ऊंचा करूंगा। और आज उसका नाम, उसकी पत्रियां आप बाइबल में पढ़ते हो। इसी तरह यीशु मसीह ने खुद भी, प्रभु कहता है कि मैं खुद तुम्हें एग्जांपल देके जा रहा हूं। किसी के सुनने की बात नहीं है, किसी की कहने की बात नहीं है कि फलाना बंदा इस तरह करता है, वो इतना करता है। प्रभु कहता है कि मैं खुद तुम्हारे सामने अपने लोगों के पैर धो रहा हूं, मैं खुद तुम्हारे सामने थप्पड़ खा रहा हूं, मेरे मुंह पे लोग थूक रहे हैं, मैं खुद तुम्हारे सामने गधे पर बैठ के आ रहा हूं, मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दी है। अगर इस पे चल लोगे तो प्रभु तुम्हें ऊंचा करेगा, वो तुम्हारी दीनता पर दृष्टि करेगा। जितने नम्र होते जाओगे उतने ऊंचे होते जाओगे। जितना आर्गुमेंट में जाओगे कि हाँ भाई ये बंदे ने मुझे एक गाली निकाली है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं तो अब पास्टर बन गया हूं, ये मुझे कैसे बुरा भला बोल सकता है। हालेलुया। आज भी लोग बड़े बड़े अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं, ये लोगों को भरमा रहे हैं, ये धर्म चेंज कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। और अगर वो उनसे आर्गुमेंट करें, कभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप सुनते हैं मैन ऑफ गॉड की, मुस्तदी की आप सुनते हैं टेस्टिमनीज हमेशा कि मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। हालेलुया। मैं हमेशा प्रभु के सामने नम्र रहा हूं। और आप देखते हैं कहां पे मिनिस्ट्री जा रही है, कोई भी जा सकता है वहां पे। जितने आप प्रभु से फेथफुल हैं, नम्र हैं, लोगों को गाली के बदले विरोध, हालांकि एक बंदा अगर अथॉरिटी में है वो कुछ भी कर सकता है,
एक हाईएस्ट लेवल की मिनिस्ट्री का बंदा कुछ भी कर सकता है, पर नहीं, वो कहते कल ही मैं उनकी प्रीच बोले कि नहीं, मैंने कभी भी मैं आर्गुमेंट में गया नहीं, हमारा कभी किसी के साथ विरोध था ही नहीं। अगर लोग करते हैं वो उनकी मर्जी है, हालेलुया। अगर लोग हमारा विरोध करते हैं उनकी मर्जी है, पर अगर हम प्रभु के सामने दीन है, प्रभु कहता है कि मैं तेरे सताने वालों के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा, मैं तेरे सर पर तेल मलूंगा, तुझे ऊंचे स्थानों पर रखूंगा, हालेलुया। क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। नाम को जानना मतलब कि प्रभु के कैरेक्टर को, उसकी आदतों को। कैरेक्टर क्या था यीशु मसीह का? ये वाला जो आज आप पढ़ रहे हैं। नाम मतलब कैरेक्टर परमेश्वर का, उसके कैरेक्टर को जानना, वो कैसे काम करता था, कैसे चलता था, कैसे लोगों में बिहेव करता था, उसको जानना। नाम तो सारे बाइबल में लिखा, दुष्ट आत्मा भी प्रभु का नाम लेती है कि हाँ यीशु आ गया, अब हमें जाना पड़ेगा, वो भी मुंह से उसका नाम लेती है। पर जो उसके कैरेक्टर में आ जाता है वो उसके जैसे काम करता है, हालेलुया। जो उसके कैरेक्टर को रिसीव करता है कि हाँ यीशु जैसे तू दीन था मैं भी दीन है, प्रभु जैसे तू लोगों के सेवा करता था मैं भी सेवा करूंगा, जैसे तू नम्र था मैं भी नम्र हूं। फिर देखो जैसे यीशु मसीह ऊंचे हुए एक राजा की तरह, एक स्वर्ग में उठाए गए, तो प्रभु कहता है तुम भी मेरे साथ स्वर्ग में आओगे। जहां मैं जाता हूं वहां मेरे पीछे चलने वाले आएंगे लोग, जहां मैं हूं तुम भी मेरे साथ आओगे, जिस सिंहासन पर मैं बैठा हूं मेरे साथ वाले पर तुम बैठोगे, हालेलुया। पर पहले जब तुम मेरा जो मैंने एग्जांपल आपको दी है, एक नमूना दिया है, उसको पहले तुम एक्सेप्ट करोगे तो, हालेलुया। तो ये प्रभु का प्लान है हमारे लिए। एक वचन को और हम पढ़ लेंगे, याकूब जो हम पहले पढ़ने वाले थे 4 उसकी 10। वैसे इसका क्लियर हो गया आपको सब कुछ, बट इस वचन को जो लिखा है इसको पढ़ेंगे हम। याकूब की किताब बुक ऑफ जेम्स, लास्ट में आपको रेवलेशन से थोड़ा पहले आपको मिलेगी, यूहन्ना की पत्री, पतरस की पत्री से पहले। इसके पास मेरे वाली बाइबल है, उसमें आपको मिल जाएगा पेज नंबर 2316, 2316। याकूब की किताब उसका 4 उसका 10 को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इसको मैं हिंदी में पढ़ूंगा और इंग्लिश में भी। याकूब उसकी 4 उसकी 10 में लिखा है, बुक ऑफ जेम्स जो इंग्लिश में कहते हैं, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड एंड ही विल एक्सॉल्ट यू, हालेलुया। तो वही बात परमेश्वर जेम्स के द्वारा बोल रहा है कि अपने आप को दीन करो, अपने आप को दीन, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, क्योंकि वो खुद भी शिरोमणि बना, वो खुद भी राजा बना, वो खुद भी स्वर्ग में उठाया गया। तो प्रभु कहता है अगर तुम मेरे सामने दीन बनोगे, हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड। आप लिख सकते हैं इस वचन को, याकूब उसका 4 उसकी 10, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10। जब इस वचन को आप पढ़ते हो, इन वचनों को अगर आप नोट करो, कुछ वचन जो हम डिक्लेयर करते हैं फास्टिंग प्रेयर में, उनको अगर आप नोट करो तो वो आपकी लाइफ में आपको शेयर करूंगा। एक प्रीचिंग हम करेंगे, ऑयल, अभिषेक तेल, एक प्रीचिंग हम करेंगे, उसमें मैं आपको कुछ अपनी पर्सनल एग्जांपल्स जो टेस्टिमनीज हैं वो दूंगा, जो वचनों की, हालेलुया। वो हम कुछ हफ्तों में करेंगे, जो प्रभु ने वर्ड दिया उसके अकॉर्डिंग, हालेलुया। तो ये जो वचन आज आपने सुना है कि यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह एंटर करे जी, उन्होंने होसना के नारे लगाए जी, राजा बन के उनका स्वागत किया जी, पर उसके बिहाइंड द सीन क्या हुआ वो भी आपको देखना है। यीशु मसीह का क्यों स्वागत हुआ? पहले तो लोग उसे बुरा भला कहते थे, ये कपटी है, इसमें दुष्ट आत्मा है। ये चैप्टरों को जब आप पढ़ोगे ये दुष्ट आत्मा है। कल मैं हंस भी रहा था, मैं यूहन्ना की बुक को पढ़ रहा था, उसमें लिखा है प्रभु कहता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं तुम्हारे लिए आया। वो कहते अब तो हमें पक्का यकीन होगा कि तेरे बीच में दुष्ट आत्मा है, अब तो हमें पक्का पता चल गया क्योंकि तू ऐसी बातें कर रहा है, तेरे बीच में दुष्ट आत्मा बोलती है। वो बोलता है मैं दुष्ट आत्मा से कैसे दुष्ट आत्मा को निकालूंगा, हालेलुया। वो जोर लगा के बोले नहीं अब तो हमें पक्का यकीन होगा कि तेरे बीच में दुष्ट आत्मा है। ऐसे भी लोग थे जो प्रभु का विरोध करते थे, और कैसे वो उसको राजा की तरह आने देते, पर उन्हें आने देना पड़ा। प्रभु मजबूर कर देता लोगों को आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए, जब आप खुद को प्रभु के सामने दीन कर देते। प्रभु मजबूर कर देता लोगों को, मैंने देखा अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है, प्रभु उनको मजबूर कर देगा, क्योंकि प्रभु का वचन है जो हमने पहले बोला कि तेरे सताने वालों के सामने मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा।
अगर आप खुद लड़ेंगे प्रभु एक साइड में हो जाएगा, ठीक है कर ले जो करना। पर अगर आप एक साइड में होके प्रभु को करने देंगे कि प्रभु मैं यहाँ बैठा हूं तेरे सामने घुटने टेक के, तू कर जो करना है, प्रभु कहता है फिर जो मैं करूंगा मैं बेस्ट करूंगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, प्रभु ब्लेस करे, तारीफ करे प्रभु की जोर से एक बार सब ऑनलाइन इस वचन के लिए। आइए सब जन हम प्रार्थना में चलें। आइए सब जन प्रे में चलें, हम थोड़ी वर्शिप करेंगे, 2 मिनट 5 मिनट वर्शिप टीम अपने माइक ले लो। हालेलुया, रबा शीरिया अंदर सब जन अखा बंद करके प्रभु के सामने प्रार्थना करो, बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद करदे अज दे वचन तेरी मेरे पिता, तू फिर तो सानू एक नवी रेवलेशन दे नाल, एक नवे भेद दे नाल सानू ब्लेस कीता पिता परमेश्वर। सब जन 2 मिनट अपने शब्दां दे विच प्रभु दी प्रार्थना करनी शुरू करो, प्रभु दा धन्यवाद करना शुरू करो। अपने अपने मुंह से जो शब्द आप बोलना चाहते प्रभु के लिए, जैसा आपको आत्मा अगुवाई करता है, बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। मेरे पिता हम अपने आप को दीन करते हैं तेरे सामने मेरे प्रभु। बोलो प्रभु मैं नम्र करना अपने आप को, मैं दीन कर दिया अपने आप को तेरे के पिता। जिस तरह तू मरियम दी दीनता दी दृष्टि की थी पिता, ओने वो दीन हो गई और तू उन्हें ऊंचा कीता मेरे पिता। आज बाइबल दे विच ओदा नाम है मेरे पिता। मैं अपने आप को तेरे सामने दीन करता हूं, तेरा स्वागत करता हूं पिता परमेश्वर। मैं नम्र होता हूं तेरे सामने मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं जान चुका हूं तेरा वचन कहता है कि तू दीनों को ऊंचा करता है मेरे पिता परमेश्वर। तो तेरा वचन कहता है कि अपने आप को प्रभु के सामने दीन कर दो और वो तुम्हें शिरोमणि यानी कि श्रेष्ठ हाईएस्ट पोजीशन पे लेके जाएगा। मेरे प्रभु मैं इस वर्ड पे मनन करता हूं पिता, मैं इस वचन को रिसीव करता मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता मेरे प्रभु जी तेरा वचन मेरी लाइफ पूरा होएगा, क्योंकि आज मैं अपने आप को तेरे के दीन कर रहा है, नम्र कर रहा हूं। जितने ऑनलाइन है प्रार्थना शुरू करो, प्रार्थना करो प्रभु के सामने कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे सामने दीन करता हूं, नम्र करता हूं। आई हम्बल माई सेल्फ बिफोर यू लॉर्ड, मैं हम्बल करता अपने आप को ताकि तू मुझे ऊंचा कर सके मेरे पिता, ताकि तू मुझे ठीक टाइम पे ऊंचा कर सके पिता। मैं दीन करता अपने आप, मैं नम्र करता हूं पिता, मैं हम्बल करता हूं अपने आप को। हालेलुया रबा शूरी अंतरा सारा वाला होली स्पिरिट आपको शूर है, जैसे आप प्रभु के सामने नम्र हो रहे हैं। मैं देखता हूं एक अद्भुत प्रेजेंस को आते हुए इस चर्च के ऊपर। होली स्पिरिट रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओ, उसका आत्मा कब्जा कर रहा है। ये वर्ड आपने आम नहीं सुना, ये आम पाम संडे नहीं है, ये एक बेस्ट एक पावरफुल पाम संडे बन चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जितनी वर्शिप आज आप प्रभु की करते जा रहे हो, जो कर रही है आपने, आज प्रभु आपको भर रहा है। देखो आप इस वर्ड को बोलते जाओ, वचनों को बोलो, बोलो प्रभु मैं दीन करना अपने आप को तेरे सामने, मैं नम्र करना मेरे पिता, और तेरा वचन के अंदर तू मैंने ऊंचा करेगा मेरे पिता। मैं खुद अपने आप को ऊंचा नहीं करूंगा पिता परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को राजा नहीं बनाया, उसने अपने आप को दीन कर लिया, नम्र कर लिया, और प्रभु ने उसको ऊंचा किया। बोलो प्रभु मैं अपने आप को नम्र करता हूं तेरे सामने, मैं दीन करता हूं मेरे पिता परमेश्वर और फादर। मैं खुद अपनी बड़ाई नहीं करता मेरे पिता, पर मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं मेरे पिता। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं मेरे प्रभु, मैं समर्पित करना अपने आप को तेरे पिता। मैं नम्र करता मेरे प्रभु जी, तेरी मर्जी को पूरी करा मेरे पिता परमेश्वर। तेरी इच्छा पूरी हो जाए मेरे समर्थी पिता परमेश्वर, तेरी मर्जी पूरी हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। आप पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा होली स्पिरिट वेलकम, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते मेरे पिता परमेश्वर। वेलकम होली स्पिरिट यीशुए मेरे पिता परमेश्वर। जितने ऑनलाइन है टच को रिसीव करो, होली स्पिरिट को रिसीव करो। प्रभु का आत्मा आपके बीच में आ रहा है, वो आपको शूर है, जैसे आप नम्र हो रहे हैं, आप दीन हो और प्रभु आपको ऊंचा करेगा। बिलीव करो ये वर्ड, क्योंकि ये आपके सामने प्रैक्टिकल है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल सेट करके जा रहा हूँ, इस पे चलो और देखो कैसे तुम ऊंचे होते हो। हालेलुया, प्रभु कहता है जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी दूसरों के साथ करो, और मेरा परमेश्वर जैसा उसने मेरे साथ किया है वैसा वो तुम्हारे साथ भी करेगा। हालेलुया, जैसा आप यीशु मसीह की तरह दूसरों को ऑनर देंगे, उनको रिस्पेक्ट करेंगे, उनके सामने नम्र होंगे, प्रभु के सामने नम्र होंगे, लोगों के सामने नम्र होंगे, प्रभु आपको उन्हीं लोगों के सामने ऊंचा करेगा। हालेलुया, शोरी अंदर सारा वाला सीखो लोगो। यस माय लॉर्ड जीसस, वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा
वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। वेलकम होली स्पिरिट, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा। हालेलुया रबा शेरी अंदना सराबाले सीखो ना मानते तेरे जेरी अंदना कोरी रबा। वेलकम पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है मेरे पिता परमेश्वर, तेरा स्वागत है मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर, तेरा स्वागत है। मैंने अपनी रूह नाल पाते शब्द बोलो परमेश्वर, मैंने अपनी आत्मा नाल पाते आज मेरे पिता भर के जाओ आज पवित्र आत्मा से सेव खाली ना जाओ, भर के जाओ। मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा। चश्मा बन जावां तेरा, ऊंचा तेरा नाम तेरा, 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 मैनू सच्चाई नाल भर दे है खुदा, मैनू सच्चाई नाल भर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह नाल साफ कर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा, मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे। बोलो पवित्र आत्मा से बात करने के साथ बोलो पवित्र आत्मा को होली मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा। सब जन अपने हाथ में उठाओ, परमेश्वर का आत्मा होली स्पिरिट कब्जा कर चुके हैं इस माहौल में। सदा दूसरा करके साखा करके दे रही है होली स्पिरिट नहीं पवित्र आत्मा। सब जन नम्र हो प्रभु के सामने, प्रभु आपको ऊंचा करेगा। देखो जो जन 5 मिनट 2 मिनट घुटनों पे आके प्रार्थना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं प्रभु के सामने, प्रभु आपको ऊंचा करेगा। प्रभु के सामने प्रेयर करो घुटनों पे आके, जितने भी जन आप ऑनलाइन भी अगर आप घुटनों पे आना चाहें प्रभु के सामने प्रार्थना करें। बोलो मैं नम्र होता हूँ प्रभु मेरे पिता, मुझे अपनी रूह से आज भर दे पिता। जितना आप पवित्र आत्मा से भरेंगे आप ऊंचा होते जाएंगे। आप देखते हैं कि कैसे रिस्पेक्ट आपकी लाइफ में आती है, कैसे लोग जो आपको तुच्छ जानते हैं, प्रभु कहता है कि मैंने तुच्छों को चुन लिया। मैंने जो लोग कुछ भी नहीं है, जो मिट्टी के समान है, मैंने उनको चुन लिया। प्रभु कहता है आज प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करो। बोलो प्रभु मैं समर्पित करना पड़ता है। बोलो प्रभु मैं दीन होता हूँ तेरे सामने, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर मुझे भर दे अपनी रूह से आज तेरे पिता, अपनी आत्मा से लोगों को भर दे पिता। मैं तेरा हाथ तेरे सामने हाथ उठाता हूँ कि यहोवा अपनी आत्मा को भेज इस चर्च में मेरे पिता, अपनी रूह से भर दे लोगों को मेरे पिता परमेश्वर। एक भी जन आज खाली न रहे यीशु के नाम में पिता। जितने यहाँ पे ऑनलाइन है मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में आज परमेश्वर का आत्मा आप पे कब्जा करे। हालेलुया। आपके सोचों के ऊपर प्रभु का आत्मा कब्जा करे यीशु मसीह के नाम में। आपके ख्याल सेम न रहे यीशु मसीह के नाम में, आपकी जिंदगी सेम न रहे यीशु मसीह के नाम में, आपके हालात सेम न रहे यीशु मसीह के नाम में। हर हिस्से में यहोवा आपको ऊंचा करे, हर हिस्से में परमेश्वर आपको ऊंचा करे, प्रभु आपको ऊंचा करे यीशु मसीह के नाम में। जैसे उसने यीशु मसीह को ऊंचा किया, हालेलुया, जैसे उसने मरियम को ऊंचा किया और अबाशेरी अंदना, जैसे उसने दाऊद को ऊंचा किया जो बकरियां चराने वाला बंदा था पर वो नम्र था प्रभु के सामने। अबाशेरी जैसे उसने यूसुफ को ऊंचा किया
बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि वो प्रभु के सामने नम्र रहा और उसने विरोधियों का, उसने अपने भाइयों का विरोध नहीं किया। उन्होंने उन्हें बेच भी डाला पर उसने उनका विरोध नहीं किया। आज अगर प्रभु आप लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं, अगर आप दूसरे लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रभु के सामने नम्र हो रहे हैं, दीन हो रहे हैं, और रबाशारिया का स्वरूप, यस 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 यस, होली 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 स्पिरिट, पवित्र 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 आत्मा का स्वागत है। रबाशिरा वाला जारी हो सोब्रो कोई अंदर शारिया वाला जारा खोल बोलो मत, होली जीसस वेलकम कर छो पवित्र आत्मा। यस पिता, ये अभिषेक की नदियां जो बहन दे मेरे पिता, हमें अपने अभिषेक का सोता बना दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा चश्मा हमें बना दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वर्ड जो कहता है, जो मुझ पे भरोसा रखते हैं, जैसा पवित्र शास्त्र में है, उनके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलती हैं। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु जीवन जल, उस जीवन जल के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। प्रभु कहता है जितने मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके अंदर से पवित्र आत्मा की नदियां बह निकलती हैं, सामर्थ की नदियां बह निकलती हैं। आज प्रभु आपके अंदर से सामर्थ की नदियां बहाए। आज प्रभु यहाँ पे एक सोता बना दे अभिषेक का। हालेलुया। रबाशिरा पालिया साको लोगों, आज आप सेम ना जाए, ऑनलाइन आप सेम ना रहे, ये अभिषेक की नदी आपको सेम ना रहने दे, ये अभिषेक का सोता आपको खाली ना रहने दे यीशु मसीह के नाम में। ये अभिषेक आपके जीवनों को बदले। यस यस लॉर्ड, होली स्पिरिट, भरो प्रभु की आत्मा से, भरो पवित्र आत्मा से, फिल करो, रिसीव करो। बोलो प्रभु मुझे भर, और भी भर। प्यास को दिखाओ, दीनता को दिखाओ प्रभु के साथ, नम्रता को दिखाओ, प्यास को दिखाओ। बोलो प्रभु मुझे ऊंचा कर मेरे पिता, मुझे भर मेरे सामर्थ्य का, मुझे भर अपनी आत्मा से मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। भर मेरी भर मुझे अपनी आत्मा से मेरे पिता, भर दे मुझे अपनी सामर्थ्य से मेरे पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा से मुझे भर दे मेरे पिता। फिल मी अप लॉर्ड, फिल मी अप लॉर्ड, फिल मी अप लॉर्ड। मुझे ओवरफ्लो कर दे मेरे पिता। प्रभु का वचन कहता है कि वो तुम्हारे सर पर तेल मलता है और तुम्हारे प्याले को ओवरफ्लो कर देता है, तुम्हारे प्याले को उड़ेल देता है परमेश्वर। इतना आपको भरता है कि आपका प्याला उमड़ जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु आज मेरा प्याला ओवरफ्लो होए मेरे पिता, आज मेरे कप को ओवरफ्लो कर दे मेरे पिता परमेश्वर। अपनी हजूरी के नाल, अपनी प्रेजेंस के नाल, अपने मसा के नाल, अपने अभिषेक के नाल आज मैंने ओवरफ्लो कर दे मेरे पिता परमेश्वर। आज मैंने भर दे अपनी रूह ना मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं जिद्दा आया सेम वापस नहीं जाऊंगा, आज मैं सेम वापस नहीं जाऊंगा मेरे पिता। मैं जो तेरी प्रेजेंस में आज कदम रख चुका हूं मेरे पिता परमेश्वर, जैसे यरूशलेम के लोगों ने तेरा स्वागत किया वो सेम नहीं रहे मेरे पिता परमेश्वर। जिस जन ने तुझे अपने घर में बुलाया उसके हालात सेम नहीं रहे, उसका फाइनेंस बदल गया, उसके कर्जे उतर गए, उनकी बीमारियां चली गई, उनके बुखार उतर गए, उनके लंगड़े चलने लगे। हालेलुया। बोलो प्रभु आज मैं अपने घर में तेरा स्वागत करता हूँ, मेरी दीनता पर दृष्टि कर प्रभु, मेरे पे निगाह कर मेरे समर्थी पिता परमेश्वर। मेरे पापा के अनुसार मुझे बदला न दे मेरे पिता, मेरी दीनता की दृष्टि कर मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पापों के अनुसार मुझ पे दृष्टि मत कर मेरे पिता परमेश्वर। मेरी दीनता की ओर दृष्टि कर मेरे पिता परमेश्वर। मेरी दीनता की ओर देख, मैं नम्र हो चुका हूं तेरे सामने मेरे पिता परमेश्वर। राभाशिरा पाता 2 मिनट पीस दे विच रिसीव करो प्रभु दी आत्मा। सिर्फ अपने मन दे विच मंगो, बोलो प्रभु दे, अपने मन में बोलो सिर्फ प्रभु से, रिसीव करो इस प्रेजेंस में। ऑनलाइन रिसीव करो, रिसीव अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस। सिर्फ स्पिरिट को रिसीव करो, अभिषेक को रिसीव करो यीशु के नाम में। वो भर रहा है आपको। हालेलुया। आप सेम वो बदल रहा है। अपने हालातों को रखो प्रभु के सामने, वो बदल रहा है उन हालातों को जो आपको बड़ी मुसीबत लगती थी। आज वो बदल रहा है, आज वो बदल रहा है। यस जीसस पवित्र, यस लॉर्ड जीसस। रिसीव करो सब जगह, रिसीव करो अपनी आंखों को बंद करके। रिसीव जीसस का प्रशीला वाली संकल्प सीखो सारे मेरे से अंदर को क्या बना अंदर। यस मेरे पिता परमेश्वर, यस पिता। अभिषेक की नदी, जीवन जल का सोता मेरे पिता की दीनता पर दृष्टि कर मेरे समर्थी पिता। जो दीन हो चुके हैं पिता इनकी ओर देख मेरे पिता, जो नम्र हो चुके हैं इनकी दीनता पर दृष्टि कर मेरे समर्थी पिता। यस रिसीव करो अभिषेक को यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है आपके ऊपर, जैसे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, वो आज
यहाँ बैठे हो, जितने लोग घुटनों पे बैठे हो, आप जहाँ पे भी बैठे, अगर आप घुटनों पे नहीं बैठ सकते, आप वैसे बैठो प्रभु के, सिर्फ अपने मन को दीन करो प्रभु के सामने। प्रभु आपकी फिजिकल पोजीशन, घुटनों पे आना एक दीनता की निशानी है, पर अगर आप नहीं बैठ सकते, आप वैसे बैठो प्रभु, अपने मन को प्रभु के, अपने मन के घुटने टेक दो प्रभु के सामने। हालेलुया। रबाशिरा बानिया साकुलो गोजोरिया सिब्रा सायंता नकुरा भराना मंदा सीखो तो भरे ले जिरे बेदिया शाखला बाबा। ओह लॉर्ड जीसस, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता अभिषेक कर दे लोगों को मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर, अपने स्वर्ग को खोल दे मेरे समर्थी पिता परमेश्वर, जो तेरे सामने बलिदान चढ़ा के बैठे मेरे पिता। तेरा वचन कहते हैं मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यस मेरे पिता, इनकी मेहनत व्यर्थ ना जाए मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर, जो लोग फास्टिंग प्रेयर में पूरा जुड़े हुए मेरे पिता परमेश्वर, लॉर्ड फादर, यीशु के नाम में आपके सब रास्ते खुले। यीशु के नाम में प्रभु आपकी मेहनत को व्यर्थ ना जाने दे। यीशु के नाम में ओ लॉर्ड जीसस, आप ब्लेसिंग आपके पीछे पड़े। प्रभु कहता है दुनिया की सब चीजें तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। रिसीव करो इस वर्ड को कि प्रभु आशीष मेरे पीछे आएगी, मैं आशीष के पीछे नहीं भागूंगा। प्रभु आशीष मेरे पीछे आएगी, क्योंकि मैं अपने आप को तेरे सामने दीन कर चुका हूं। बोलो प्रभु बरकत मेरे पीछे आएगी, मैं बरकत के पीछे नहीं भजाऊंगा, मैं पैसे के पीछे नहीं भजाऊंगा, पैसा खुद मेरे पीछे आएगा मेरे पिता। यस प्रभु जी, मैं इन चीजों के पीछे नहीं भागूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरे पीछे आ चुका हूं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु कहता है जो मेरे पीछे चलता है वो रोशनी में है, अंधकार उसकी लाइफ से जा चुका है। अगर अंधकार आपकी लाइफ से जा चुका है तो आपका फाइनेंस नीचे नहीं रह सकता। अगर अंधकार आपकी लाइफ से जा चुका है तो आपकी फाइल डेड नहीं है, वो एक्टिव है। प्रभु उसके ऊपर स्टैंप दे रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। यस मेरे पिता परमेश्वर, लॉर्ड फादर, ये लोग रिसीव करें पिता पवित्र आत्मा, लॉर्ड फादर रिसीव करो होली स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में होली स्पिरिट को रिसीव करो। जिन्हें ऑनलाइन है प्रभु दा आत्मा तुम्हें टच करे। मैं इन हाथों को निवाल करूंगा, मैं इन हाथों को बढ़ाता हूं आपकी ओर। यीशु मसीह के नाम में ये अभिषेक आपके जीवन में ठहरे। प्रभु आपको ऊंचा करे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके विरोधियों के सामने आपके लिए मेज बिछाए, आपके सिताने वालों के सामने आपको ऊंचा करे। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा। जितने तेरे दुश्मन एक रास्ते से आते हैं वो सातों रास्तों से भागेंगे। प्रभु कहता है यस प्रभु आपको ऊंचा करे, ताकि आप प्रभु के नाम की महिमा कर सके, उसके नाम की गवाही दे सके, आप यीशु के नाम की गवाही दे सके अपने परिवार में। यस लॉर्ड फादर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जितने लोग आज इस प्रेजेंस में बीमार आए हैं मेरे पिता, जैसे आपने उस परमेश्वर के भवन में गए और लंगड़ों को चलाया, अंधों को रोशनी दी मेरे पिता, आज इस भवन में, इस प्रेजेंस में जो आपकी हजूरी आ चुकी है मेरे पिता, आज एक भी जन सेव ना जाए मेरे समर्थी पिता। यीशु के नाम में आपकी हर बीमारी आज घुटने टेक दे यीशु मसीह के सामने। यीशु के नाम में आपके रोग आज घुटने टेक दे यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में आपका हर पेन, हर दर्द चला जाए यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो ऑनलाइन चर्च, आपकी हर पेन, हर दर्द यीशु के नाम में चला जाए। प्रभु आपको ऊंचा करे, प्रभु आपको ऊंचा करे। मैं फिर से बोल रहा हूं, यीशु के नाम में प्रभु आपको ऊंचा करे। प्रभु एक ही वर्ड दे रहा है, जो नम्र है वो ऊंचे है। प्रभु कहता है आप लोगों के सामने नम्र हो सकते हैं, प्रभु कहता है वो ऊंचे हैं। हालेलुया। अगर आप नम्र हैं, आप ऊंचे हैं, बिलीव करो इस वर्ड के ऊपर। अगर तुम दीन हो चुके हो, प्रभु तुम्हें ऊंचा कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको ऊंचा कर चुका है यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे समर्थी पिता। लास्ट मिनट होली स्पिरिट को रिसीव करो, सिर्फ अपने मन को खोलो। लास्ट मिनट, सिर्फ लास्ट मिनट। थैंक यू जीसस बोलते हुए बोलो, थैंक यू जीसस तेरे आने के लिए, तेरे आने के लिए धन्यवाद पवित्र। यस लॉर्ड, तेरे आने के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु जी। लॉर्ड फादर थैंक यू जीसस। फादर थैंक यू प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आप हमारे बीच में आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरी तारीफ हो मेरे पिता, तेरी तारीफ हो मेरे प्रभु जी। आज हम आपका वेलकम करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, तू ही राजा है मेरे पिता परमेश्वर, तू ही हमारा परमेश्वर है पिता, तू ही हमारा राजा है मेरे पिता परमेश्वर।
कुछ भी नहीं है पिता, अपने आप को तेरे सामने थे। तू ही हमारा राजा, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, इस अद्भुत प्रेजेंस के लिए मेरे पिता। हमें चंगा करने के लिए तेरा धन्यवाद मेरे पिता। सानू गवाहियां देने के लिए तेरा धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। और फादर हम बिलीव करते हैं इस प्रेजेंस से हम सेम भी जा रहे हैं मेरे पिता। ये हमें गवाही के साथ खड़ी करेगी मेरे पिता। आज का पाम संडे हमारे जीवन में गवाहियों को लेके आएगा मेरे पिता परमेश्वर। और फादर जैसे यरूशलेम के लोग जिन्होंने तेरा स्वागत किया होसना बोलते हुए, वो गवाहियों के साथ खड़े हुए मेरे पिता। वो अगले ही दिन गवाहियों के साथ वापस आए। मेरा परमेश्वर आपको कल ही गवाही के साथ खड़ा करे। आपको कल ही गवाही के साथ खड़ा करे। Yes, my Lord Jesus, मेरे पिता। Jesus, 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 प्रभु आपको गवाही के साथ। Thank you Jesus। प्रभु की प्रेजेंस इतनी है, हमारा उठने का मन नहीं कर रहा। प्रभु की प्रेजेंस वो महान है, वो सच्चा परमेश्वर। थैंक यू फादर। हालेलुया। सबका तारीफ करें प्रभु की तारीफ के साथ। धन्यवाद करते हैं। ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। इसी तरह प्रेजेंस में अपनी ऑफरिंग को वो इसी अभिषेक में वो, और देखो कैसे ऑफरिंग कैसे प्रिंसिपल को लेके आते हैं। हालेलुया। शिरा पानी साथ में यस फादर, थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। सब जन अपनी ऑफरिंग को निकालें, प्रार्थना करें। इस बीज को उठाओ, इस प्रेजेंस में जैसे डालियों को उठाया था, इस बीज को उठाओ। बोलो प्रभु मैं अपने बीज तेरे के उठाना पिता इन फल लेके आने वाला बना मेरे। प्रभु इस बीज को फल लेके आने वाला बना मेरे पिता परमेश्वर। ये बीज पेड़ को पैदा करे मेरे पिता परमेश्वर। ये बीज अपने जैसे और बीजों को पैदा करे मेरे पिता। बाइबल का वचन कहता है जब तक एक अनाज का दाना मरता नहीं है, वो अपने जैसों को पैदा नहीं कर सकता। जब तक आप अपने फाइनेंस को काट के प्रभु के भवन में नहीं बोएंगे, वो और पैदा नहीं कर सकता। अगर आज आप अपने बीज को फेथफुली बोए, आप अपने बीज को खाते नहीं, तो प्रभु इसका पेड़ बना के आपको देगा। हालेलुया। प्रभु इस बीज के जैसे और बीज पैदा करके आपको देगा, क्योंकि जिस बीज को आप मरने के लिए दे रहे हैं, वो बीज मर के अपने जैसे लाखों को पैदा करेगा। थैंक यू फादर। प्रभु तेरा धन्यवाद। इस बीज को छूइए मेरे पिता। हम वफादारी के साथ इस बीज को बोते हैं पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग वफादारी से अपने बीजों को बो रहे हैं, जो इस मिनिस्ट्री की फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरे भवन में कामों को जिम्मेदारी से अपने बीजों को बो के तेरे कामों के लिए बो रहे हैं पिता, तेरी मर्जी को पूरी करने के लिए पिता परमेश्वर, जो इस कंट्री में है, इस चर्च के द्वारा पूरी होने वाली पिता। मैं तेरा तेरे की प्रार्थना करना मेरे पिता परमेश्वर, वो फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्रूटफुल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके बीज फल लेके आए, आपके बीज रास्तों को खोले यीशु मसीह के नाम में, आपके बीज मल्टीप्लाई हो जाए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम पूरे दिल से सच्चाई से इस बीज को बोते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। सब अपने बीजों को बो सकते हैं। थैंक यू फादर। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर जिन्हें ऑनलाइन है प्रभु ब्लेस करे और ब्लेस यू ऑल। एक टेस्टिमनी शेयर करांगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो साडी लाइफ काम ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ और ਅਸੀਂ बिलीव किया कि परमेश्वर गवाहियां ना खड़े करेगा। हालेलुया। प्रभु ने हमें गवाही के साथ खड़ा किया है कि जो चर्च को हम रजिस्टर करना चाहते थे, पिछले 1 साल से ट्राई कर रहे थे, कुछ रास्ते खोल नहीं रहे थे। आप जानकर हैरान हो गए कि जो लोग हमारे डॉक्यूमेंट्स पे काम करते थे, उन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक होने लग जाते थे। 2 बंदों की टेस्टिमनी है मेरे पास। हालेलुया। जो लोग, एक लॉयर ने काम करना शुरू किया, वो बोला मेरे बस की बात नहीं है। एक दूसरे अकाउंटेंट ने काम करना शुरू किया, वो बोला कि जब मैं इस डॉक्यूमेंट्स को हाथ लगाता हूँ, मेरी हार्ट बीट डबल ट्रिपल हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा। 2-3 बार उसके साथ हुआ। उसके बाद वो यहाँ आए, उनके लिए प्रार्थना हुई, वो डॉक्यूमेंट्स पे काम कर पाए, और अब प्रभु ने हमें गवाही के साथ खड़ा किया। ये चर्च ऑलमोस्ट रजिस्टर हो चुका है, सर्टिफिकेट हमें मिल चुका है, हमें चैरिटी का टाइटल मिलना बाकी है।
कॉलिंग बड़ी है, जब परमेश्वर ने बड़े काम करने होते हैं तो शैतान चुप नहीं बैठता, वो हर हिस्से से आप पर अटैक करने की कोशिश करता है। जो लोग भी इस जो पार्ट टेकर हैं, जो पार्टनर्स नहीं पार्ट टेकर हैं, कुछ लोग आपको नजर भी नहीं आते यहाँ चर्च में, पर वो बोते हैं। ये भवन एक बोया हुआ है, हालेलुया। कुछ लोग डिवाइन हेल्पर्स हैं, और जैसे वो इस कॉलिंग में, इस मिनिस्ट्री में अपने टैलेंट को बोने की कोशिश करते हैं या अपनी चीजों को बोने की कोशिश करते हैं, शैतान रोकने की कोशिश करता है। पर अगर हम फायर से भरे हुए हैं, अगर परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, तो कोई अंधकार की शक्ति रोक नहीं सकती। हालेलुया। और प्रभु ने इस गवाही के साथ हमें खड़ा किया है। हम प्रभु के नाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें आशीष के साथ खड़ा किया। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु सबको ब्लेस करे। पाम संडे, हैप्पी पाम संडे सबको। प्रभु आपको ब्लेस करे और भी ज्यादा। जिन्होंने आज वर्शिप की है, आप इटली से, इंडिया से आप लोग बैठे हुए हैं आधी रात को उठ के, प्रभु आपको मेहनत को आपकी फल देगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। जो अभिषेक यहाँ पे है, ये आपकी लाइफ में बदलाव जरूर लेके आएगा। कुछ लोग हैं जो लगातार फेथफुली जुड़े हुए हैं ऑनलाइन भी, बेशक आप दूर हैं पर आत्मा में आप एक हो जाते हैं, और प्रभु का अभिषेक आपकी लाइफ में काम करता है। आज भी मैं बिलीव करता हूँ आप छुए गए हैं, आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज हैं। अगर आप देंगे सैटरडे को, प्रभु ने छुआ आपको, मैं बिलीव करता हूँ कि जितनी प्रेजेंस प्रभु की यहाँ थी, कोई बंदा सेम वापस जा नहीं सकता। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू सबको। जेएमसीबी प्रभु आपको सबको ब्लेस करे। तो मिलते हैं आपको। सैटरडे मीटिंग नहीं होगी, अगले सैटरडे फ्राइडे और संडे मीटिंग होगी इसी टाइम। फ्राइडे 10 बजे, संडे 10 बजे, सुबह न्यूजीलैंड का टाइम, और इटली में रात का 10 बजे का टाइम है। इंडिया में आप देख लेना, टाइम डाल दिया जाएगा, ऑनलाइन पोस्टर डाल दिया जाएगा। सैटरडे मीटिंग स्किप करी गई है, सैटरडे मीटिंग इस बार नहीं करेंगे हम, आगे अगले सैटरडे होगी। हालेलुया। इस बार फ्राइडे और संडे दोनों मीटिंग्स हैं, तो इसलिए हमने सैटरडे की मीटिंग को स्किप कर दिया है। पर आपको फ्राइडे मिलते हैं जो लोग ज्वाइन करेंगे, और संडे मिलते हैं। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु सबको ब्लेस करे। सबको जय मसीह।